ओम शांति। हमारे बीच में ग्लोबल हॉस्पिटल से डॉक्टर श्रीमंत भाई साहब पधारे हैं, तो नीमच किए फुलवारी अपना एक हाथ उठा के भाई साहब का बहुत बहुत वेलकम, स्वागत और अभिनंदन करती है। भाई साहब का परिचय अगर कराएं तो भाई साहब ग्लोबल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड होलिस्टिक केयर फिजिशियन है। हाँ, भाई साहब नीमच भी आए थे, 3 दिन रहे थे, डायबिटीज़ का कैंप भी हुआ था। और भाई साहब इस ईश्वरीय ज्ञान में 1986 में आए और आपने MBBS की डिग्री संबलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा से की, उसके बाद DA बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, फिर मास्टर एंड डिप्लोमा इन डायबिटोलॉजी अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से किया। और भाई साहब की विशेष रुचि जो जितनी भी आजकल लाइफस्टाइल डिसीज़ चली है उसके लिए विश्व भर में जगह जगह आप काफ़ी हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। लगभग अभी तक भाई साहब 300 से ज़्यादा हेल्थ अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। उसके अलावा विशेष रूप से डायबिटीज़ के लिए आपका जो कैंप होता है 3 दिन 5 दिन का, जिसमें आप ग्लोबल हॉस्पिटल में बुला के सबको ट्रीटमेंट, उनकी प्रॉपर डाइट सेट करना, इससे काफ़ी पेशेंट्स BK नॉन BK सभी ठीक हुए हैं। उसका लाभ सभी को मिला है क्योंकि आपने डायबिटीज़ के अंदर बहुत रिसर्च भी किया है। और भाई साहब ने देश ही नहीं, भारत ही नहीं, लेकिन विदेश में भी ऑस्ट्रेलिया, रशिया, मॉरिशस, USA, कनाडा, नेपाल, मलेशिया सभी जगह ये हेल्थ कैंप लगाए हैं। और एक ख़ास बात जो हमने आपके जीवन से सीखी थी, हम लोग जब नए नए, मैं विशेष करके ज्ञान में आई तो भाई साहब इधर ओम शांति भवन में जब मुरली सुनते थे तो आगे ही आगे बैठते थे और सीधे। तो मैं पुष्पा दीदी जो बड़ी दीदी थी, शरीर छोड़ चुकी है, उनसे पूछती थी ये भाई साहब कौन है जो बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं, नीचे बैठ के पढ़ते हैं। तो दीदी ने एक बात सुनाई थी कि भाई साहब ने ये संकल्प लिया था जब मधुबन में आप बाबा ने आपको ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में 1991 में समर्पित किया। तो भाई साहब ने संकल्प किया था, जैसे श्री राम ने, शास्त्रों में गायन है, 14 साल का वनवास किया, बाबा ने 14 साल दादियों को, दीदियों को भट्टी में रखा, ऐसे ही मैं 14 साल तक मधुबन छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। और 14 साल तक आपने न लौकिक परिवार में गए, न जहाँ से आप ज्ञान में निकले वहाँ गए, लेकिन मधुबन में ही अभी तक भी नहीं गए। हाँ, सेवा अर्थ गए। तो भाई साहब ने 14 साल भट्टी में पूरे अपने को तपाया और फिर जो उस तपस्या का बल लेकर सेवा के लिए निकले तो न जाने कितने अवार्ड, न कितनी आत्माओं की उन्नति हुई, ज्ञान में आए। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, समय बहुत कम है। और जब आप नीमच आए थे तब भाई साहब आप क्लास में अनाउंस कर रहे थे कि हमारे पास डॉक्टर श्रीमंत जी साहू आए हैं ग्लोबल हॉस्पिटल से, और आप विश्वास नहीं करेंगे कई नए भाई बहन भी हैं। भाई साहब मुरली सुनने के बाद, क्लास के बाद, यहाँ आगे से, नीचे बैठे थे, आगे से उठ के स्टेज पे आए। इतनी निर्माण चित्त आत्मा है। तो ऐसी तपस्वी आत्मा का हमें 1 घंटा इतना अच्छा स्व उन्नति के लिए क्लास सुनने को मिला। तो आदरणीय भाई साहब से अनुरोध करूंगी कि आपके अनुभव से हमें भी, हाँ अभी तक है। जी जी, आदरणीय भाई साहब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। मेरा सौभाग्य कहूँगा कि इतने सभी चैतन्य देवी देवताओं का दर्शन एक ही साथ। बहुत सुंदर विषय पर चर्चा करने के लिए, बताने के लिए मुझे दिया गया है। ऊंचा तकदीर बनाने के लिए ऊंचे ऊंचे तदबीर, ये उर्दू भाषा है। तकदीर मना भाग्य, तकदीर मना लक, और भी शब्द बोलो, किस्मत और
फॉर्च्यून, और अपॉर्चुनिटी, फेट कहेंगे, डेस्टिनी कहेंगे, और भी नसीब कहते हैं, मुकद्दर कहते हैं। कितने शब्द है, सिनोनिम्स है, जो भी कहो। भाग्य और फिर तदवीर, तदवीर माना पुरुषार्थ, और क्या कहेंगे, प्रयास, प्रचेष्टा, इफर्ट्स और इंडिवर, ठीक है ना? नहीं, बहुत सारे शब्द है। ये तो शब्दों का आलंकारिक शब्द है, लेकिन कहने का मतलब है ये दो उर्दू शब्द थे, इसलिए मैं मेरे को तो उर्दू हिंदी भी नहीं आती थी। बाबा के पास जब आया मुझे कुछ नहीं आता था। आज जो हूँ जैसा हूँ बाबा ने बनाया, सच बता रहा हूँ। तो इसलिए कई भाई बहनों को नहीं समझ में आता होगा। इसलिए कहने का भावार्थ है, वर्तमान हम श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए क्या श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें। एकदम ऊंचे से ऊंचा भाग्य के लिए क्या ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करें। हम सभी बाबा के पास आए हैं किस लिए? पुरुषार्थ करने के लिए। एक होता है व्यवहार, एक होता है पुरुषार्थ, तीसरा होता है परमार्थ। व्यवहार आजीविका के लिए नौकरी करना, बिजनेस करना, जो दुनिया में सभी कर रहे हैं दुनियादारी, उसको व्यवहार कहा जाता है। वो तो जीने के लिए करना ही पड़ेगा, उसके बिना कैसे होगा। लेकिन दूसरा है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ, आप सभी महाभारत सीरियल देखे होंगे, सुने होंगे, तो उसमें जो टाइटल सॉन्ग था उसमें एक शब्द था, याद है आपको? ये कथा है पुरुषार्थ की, परमार्थ की, महाभारत। महेंद्र कपूर जी ने गाया था, बहुत सुंदर। पुरुषार्थ, पुरुष माना आत्मा, प्रकृति, ये 5 तत्वों के सब जो देख रहे हो सब प्रकृति, ये देह भी प्रकृति है, लेकिन पुरुष माना आत्मा। पुरुष अर्थ जो भी कुछ करते हो वो पुरुषार्थ है। आत्मा की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए हम जो कुछ करते हैं उसको पुरुषार्थ कहा जाता है। परमार्थ, परमात्मा धरा पर आए हैं और वो जो महान कर्तव्य के लिए आए हैं, ये विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए, उस कार्य में हम अगर सहयोगी बनते हैं तो उसको परमार्थ कहा जाता है। तो 3 बातें, व्यवहार, पुरुषार्थ, परमार्थ। तो भाग्य बा किस्मत कहो, लक कहो, डेस्टिनी कहो, जो भी शब्द है, ये किस आधार से बनता है, किस विधि से बनता है? दुनिया में कई मतांतर है। कहते ये तो सदियों से ही सवाल उठ रहा है कि पुरुषार्थ बड़ा है कि भाग्य बड़ा। बहुत लोग होते हैं, बहुत भाग्यवादी होते हैं। मेरा अनुभव सुनाता हूँ। मेरा एक कजिन है, हम साथ में बचपन में पढ़ते थे। तो एग्ज़ाम से पहले हम पढ़ते थे साथ में, रात को वो पढ़ेगा नहीं, जल्दी सो जाएगा, और अरे भाई पढ़, एग्ज़ाम आ रहा है, नहीं पढ़ेगा। फिर एग्ज़ाम होगा, बहुत मुश्किल से, कभी तो पास कभी फेल, बड़ा मुश्किल से, बहुत साल तक अनएम्प्लॉयड भी रहा। बाद में छोटा सा एक क्लर्क ये मिला, ये क्या। तो उसको कभी भी मैं कहता हूँ तो कहता जो मेरे नसीब में होगा होगा ना, जो मेरे भाग्य में होगा। कभी मेहनत नहीं करेगा, और मेहनत करेगा मेरे साथ पढ़ेगा भी ना। एक पेज को 10 पेज पढ़ चुका हूँ, वो एक पेज में ऐसे बैठा रहेगा। मैं पूछूंगा भाई तेरा पेज ही नहीं है, बीच बीच में बोलेगा कि वो फलाने गांव में तो लोग अभी खर्राटे मार के सोते होंगे। मैं बोला तू पढ़ रहा है कि खर्राटे, फलाना गाँव दिख रहा है तुझे? अभी इतने सालों के बाद, मैं मधुबन आते हुए 30 साल पूरा हो गया, कभी नहीं आया एक बार यहाँ। अभी रिटायर्ड हो गया है, मेरे सारे क्लासमेट्स रिटायर्ड हैं। तो उसको मैं फ़ोन किया एक दिन, मैं बोला भाई अभी तो रिटायर्ड हो गया, आ तो सही, एक बार देख तो सही। कहता मेरे भाग्य में होगा तो आऊँगा। मैं बोला अभी तक भाग्यवादी है। तो कई लोग भाग्य पर इतना विश्वास करते हैं कि कुछ करते नहीं है। लेकिन कहावत प्रसिद्ध है कि नो लक, नो इफर्ट, नो लक। बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलेगा।
संस्कृत में बहुत एक सुंदर कहावत है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य मुखे प्रविश्यन्ति मुखा मृगा। सोया हुआ शेर के मुख से हिरण आके घुस नहीं जाता है, उसको भी मेहनत करना पड़ता है। साइंस भी मानता है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, देयर इज नो इफेक्ट विदाउट ए कॉज। कुछ ना कुछ कारण बनता है फिर जाके होता है। तो लेकिन बाबा के बच्चों के मन में क्या प्रश्न उठता है, हम तो जानते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन बहुत बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, नए नए हैं, कहेंगे ड्रामा में तो सब कुछ फिक्स है ना, क्यों पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में सब कुछ फिक्स होते हुए भी ये जो नियम है ये स्पिरिचुअल लॉ है। विज्ञान का जो भी नियम है स्पिरिचुअल भी लॉ है। जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज फांसी में किसी को भी लटका देते हैं जजमेंट देके, इसका मतलब नहीं कि किसी को भी फांसी में लटका दें, वो भी नियम कानून में बंधा हुआ है। इसी प्रकार भगवान भी जो मर्जी सो कर सकते, जैसे भक्ति में लोग कहा भगवान किसी को भी जिंदा कर सकते हैं, किसी को भी कुछ कर सकते हैं, नहीं, वो भी नियम में बंधायमान है। तो हम सभी स्पिरिचुअल लॉ के अंदर बंधायमान है। इस सब संसार का सब कुछ लॉ के अंदर है। तो ड्रामा में फिक्स है सब कुछ जो होना है, लेकिन ड्रामा में नियम है हिम्मते बच्चे, आप हिम्मत का एक कदम उठाओ, हाँ भगवान आपको आगे बढ़ के बढ़ा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करो और भगवान आगे करेंगे, नहीं। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलता है, करना पड़ेगा। तो पुरुषार्थ हमेशा बड़ा है, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा फिर। लेकिन हमें तो पता है ना कि कोई एक स्टूडेंट कहता है मेरे जो नसीब में होगा, और पढ़ेगा नहीं, जो नहीं पढ़ेगा क्या होगा, होगा ही फेल। लेकिन हाँ पढ़ेगा तो मेहनत करके, चलो ठीक से प्रिपरेशन नहीं तो फेल हो सकता है, लेकिन पढ़ेगा नहीं और कहेगा मेरे जो किस्मत में होगा होगा, तो पढ़ेगा नहीं तो फेल होगा ही ना, ये तो 100% सर्टेन है। तो इसी प्रकार हम ऐसे पुरुषार्थी ना बने जो ड्रामा में होगा ऐसा करके चुपचाप नहीं बैठना है। हम अपने जी जान लगा के करें, लेकिन कल पहले अगर किया है तो अभी आपको मेहनत नहीं लगेगा, इजीली हो जाएगा। मेरा पूरा पक्का अनुभव है, ड्रामा पर मेरा पूरा 100% फेथ तब हुआ। कभी कभी तो बिना मेहनत भी हो जाता है, थोड़ा मेहनत किया, मेहनत नहीं करो तो हो जाएगा ऐसा नहीं, थोड़ा मेहनत करके हो जाता है। और कभी तो 20 नाखून लगे के जी जान लगे करो तो भी नहीं होता है। तो मैं समझ गया कि ड्रामा में फिक्स है, कल पहले भी नहीं किया था इसलिए नहीं हो रहा है। लेकिन भाग्य, अभी जो समय चल रहा है, अभी भाग्य बनाने का समय चल रहा है, क्योंकि हम सभी बच्चों के साथ स्वयं भाग्य विधाता हमारे पास है। भाग्य विधाता ही हमारे भाग्य बना सकते हैं। वो भाग्य विधाता है, विधि विधाता है। वो विधि बता देते हैं, जो करेगा सो पाएगा। नहीं तो भगवान सबका भाग्य श्रेष्ठ, सभी लक्ष्मण बन जाए, सभी क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि भगवान हमको पढ़ाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, बता देते हैं, जो करेगा सो पाएगा। ये ड्रामा में नियम है, जो करेगा सो पाएगा, जो सुनेगा सो पाएगा नहीं, जो करेगा सो पाएगा। तो इसलिए बाबा हमें, भगवान को ही कहा जाता है भाग्य विधाता, विधि विधाता। तो भाग्य का आधार कैसे बनेगा भाग्य? देखिए, भाग्य को दूसरे शब्द में क्या बताया आपने? किस्मत। किस्मत, किस्मत बना, किसकी मत पर चल रहे हो? रावण की मत पर कि राम की मत पर? कई लोग कहते हैं मेरे जैसे बदनसीब कोई नहीं है, कोई कहते हैं मेरे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है। बदनसीब इंसान क्यों बनता है, खुशनसीब क्यों बनता है? वो किसकी मत पर चल रहा है? अगर रावण की मत पर चलेंगे तो बदनसीब होंगे। और सभी का, हम सभी का भाग्य क्या हो गया था? रावण की मत पर चलते चलते कहाँ सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, धन धान्य परिपूर्ण, एकदम लक्ष्मी नारायण कैसे, देखिए सब बातों में संपन्न, और अभी कैसे जीवन है। तो भाग्यवान कौन है? सबसे भाग्य भी डिग्रीज है। कोई कहता है मैं भाग्यवान हूँ, कोई कहता है मैं 100 भाग्यवान हूँ, कोई कहता है 1000, कोई कहता है लाख। हम सभी सच, सच पक्का, उससे भी ऊपर कुछ नहीं है, उसके ऊपर है कुछ। सोचो थोड़ा,
पद्मा पदम से भी ऊपर कोई है तो आप होंगे, पुरुषार्थ करेंगे। पद्मा पदम भाग्यशाली तो सभी कह रहे हैं हम, लेकिन उससे भी कोई ऊपर डिग्री है तो उसके लिए पुरुषार्थ आज बताऊंगा, करेंगे पक्का। लेकिन उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर है परम भाग्यशाली। परम शब्द के सब ऊपर कुछ नहीं है। जैसे परम धाम के ऊपर कुछ नहीं है, जैसे परमात्मा के ऊपर और कुछ नहीं है, ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली से भी ऊपर परम भाग्यशाली। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें, कैसे करें? तो किसकी मत पर पुरुषार्थ? भाग्य का आधार है हम किसकी मत पर चल रहे हैं। अगर भगवान आए हैं, भगवान की मत पर चलेंगे तो भाग्य बनेगा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। जितने उनकी श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। श्रीमत में आनाकानी किया, मनमत परमत मिक्स कर दिया, लोकमत शास्त्र मत गुरु मत सब मिक्स होता है। कई कई बाबा के बच्चे अभी भी इधर, बाबा आज भी मुरली में कहा कि अभी इधर मुरली सुनेंगे, उधर जाके फिर भक्ति करेंगे, पूजा उधर मंदिर में जाएंगे, दोनों चलता रहता है। नहीं, मनमत परमत लोकमत शास्त्र मत गुरु मत ये सब रावण की मत है। अभी एक श्रीमत बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो ही भाग्य बनेगा, नहीं तो नहीं, तकदीर फूट जाएगी। फिर दूसरा भाग्य का आधार है त्याग तपस्या सेवा। भाग्य का आधार है त्याग, भाग्य का आधार है तपस्या, भाग्य का आधार है सेवा। किसी को ऐसे ही एक बहुत अच्छा परिवार में जन्म ले रहा है, बचपन से ही गोल्डन स्पून इन माउथ, कुछ मेहनत तो किया नहीं, ये तो बहुत भाग्यवान कहते हैं। कई तो एकदम देखो झोपड़पट्टी में कहाँ जन्म हो के कैसे वो बदनसीब अपने को समझता है। ये ऐसा क्यों होता है? फिर इसका भी आधार पूर्व जन्म का कर्म का फल। एक प्रिंस किसी राजा के घर में जन्म हुआ, वो मेहनत तो नहीं किया, बना बनाया राजा हो गया। एक होता है पिछले जन्म का कर्म का फल, जो कि हमको दिखाई नहीं देता है। बाबा कहते बहुत दान पुण्य किए हो तो हाँ राजा भी बन सकते हो। लेकिन सबसे किसी देश का, भाई किसी ये स्थान का सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान किसको कहा जाता है? एक राजा को कहा जाता है। क्योंकि राजा इज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हेड ऑफ द कंट्री। वो देश का, उसके पास सभी सत्ताएं हैं, उसके पास सब प्रकार की सत्ताएं हैं, इसलिए राजा को सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान कहा जाता है। तो भगवान भी हमको सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान बना रहे हैं। कौन? लक्ष्मी नारायण सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान कहेंगे, विश्व महाराजन, विश्व महाराजन। उससे ऊपर और पदवी तो कोई नहीं ना, है क्या? जैसे कोई मान लीजिए स्टूडेंट सब एक स्कूल में सब पढ़ रहे हैं कि साथ कोई एक आईएएस ऑफिसर हो गया, तो लोग कहेंगे बहुत भाग्यवान हो भाई आप। तो जो उच्च पद पाता है उसको श्रेष्ठ भाग्यवान माना जाता है। वास्तव में 4 प्रकार का भाग्य है। क्या क्या? एक है तन का भाग्य, दूसरा मन का भाग्य, तीसरा धन का भाग्य, चौथा है जन का भाग्य। तन मन धन जन। आज कोई एकदम हेल्दी है, स्ट्रांग एंड साउंड, मैं कहीं भी जाता हूँ, किधर जाता हूँ, इतना ट्रैवल किया सारे वर्ल्ड में, ऐसा कितने कंट्रीज, कितने सालों तक हर वीकेंड में ट्रैवल किया। आप वंडर खाएंगे, मैं एक पैरासीटामोल की गोली भी कभी खाया हूँ कि नहीं पता नहीं, मुझे कुछ नहीं, बाबा एकदम ऐसा फिट रखा है कि। और 30 साल में हम सुरेंद्र भाई जी तो मुझे देखते हैं इतने सालों से, मेरा 1 किलो भी वेट नहीं बढ़ा होगा। 30 साल में जैसा था ऐसा। मेरे क्लासमेट सब हम रिटायर्ड हो चुके हैं कि कब से। मैं देखता हूँ तो मेरे ग्रैंडफादर जैसा मैं पहचान नहीं पाता हूँ। मुझे कहते हैं पहचान नहीं पाया क्या? मुझे कोई देखता है तो कहते हैं कि तू तो पूरा मेडिकल कॉलेज में जैसा था ऐसे ही है। तो तन का भाग्य, कोई बीमारी ना हो। संगम युग में कोई अगर बीमारी नहीं, निरोगी काया, सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान। क्योंकि आप अगर तंदुरुस्त हैं तो सेवा भी डट के करेंगे, पुरुषार्थ भी करेंगे, तपस्या भी करेंगे, सब बातों में। और बीमारी तो हाय 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 करते रहेंगे, पुरुषार्थ क्या करेंगे? तो तन का भाग्य, कोई बीमारी ना होना। बीमारी हो तो भी वो नाम मात्र, कोई बात नहीं, वो तो हिसाब किताब चुक्त होगा, ये सफरिंग नहीं होगी। क्योंकि कलयुग में कोई नहीं कह सकता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। जब पानी प्रदूषित है, खाना पीना प्रदूषित है, हवा प्रदूषित है, कोई नहीं कह सकता कि मुझे कोई बीमारी नहीं होगी। होगी, लेकिन बाबा के बच्चों को सफरिंग नहीं होगी। बादल आया गया। मन का भाग्य, मन सदा एकदम खुश रहे,
सदा प्रफुल्लित, सदा आनंदित, सदा। आज देखिए कैसे हालत है लोगों की, आपको नहीं पता चलेगा। हमारे पास आते हैं कैसे, बहुत, बाबा ने कहा है 99% आज के मनुष्य सभी मन से बीमार है, 99%। WHO ने भी डिक्लेयर किया है, और थोड़े साल के बाद तो कोई एक भी नहीं बचेगा जिसको मानसिक बीमारी नहीं होगी, ऐसे हालत हो जाएगी दुनिया की। तो मन से भी सदा खुश प्रफुल्लित है, खुशनुमा, खुश नसीब कहते हैं। तो मन का भाग्य, इस प्रकार धन जितना चाहिए सफिशिएंट है, आपको किसी को मांगना ना पड़े, तो कहेंगे ये तो बहुत भाग्यवान है भाई, इनके पास सब कुछ है। और जन, अपने मित्र, संबंधी, लौकिक परिवार, सभी, बिरला कोई परिवार होगा जिनके आपस में सब मिलजुल के बड़े प्रेम प्यार से रहते होंगे, सब खिटपिट। अगर माँ बाप अच्छे होंगे तो बच्चे ठीक रहे, बच्चे ठीक होंगे तो माँ बाप ठीक रहे, ऐसा घर नहीं, घर घर में कितनी समस्या। ये चारों प्रकार का भाग्य, तन, मन, धन, जन, ये सतयुग में हमको बाबा देंगे। इसलिए भगवान को कहते हैं भाग्य विधाता। भगवान ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। मैं मेरी बात सुनाता हूँ। अभी भगवान हमारा भाग्य खींचने की, रेखा खींचने के लिए कलम हमारे हाथ में दिए हैं, हमारे हाथ में। बाबा कहते जो खींचना है खींचो, जितना पुरुषार्थ करना है कर लो, आपके हाथ में दे दिया कलम। कैसे, ये मैं आपको बता देता हूँ मेरा अनुभव। मेरा जब जन्म हुआ, मेरे पिताजी उन दिनों में एक बहुत बड़ा ज्योतिषी से मेरा जन्म पत्री बनाए थे, एक किताब बनाए थे, पूरा किताब, एक साल का पूरा इवेंट्स उसमें लिखा हुआ है। उन दिनों में 100 साल लिया था, आज से 63 साल पहले, 62 साल पहले, तो 100 साल दिए होंगे। 100 रुपया उस समय दिए थे, मेरे पिताजी बोल रहे थे। मुझे कभी क्यूरियोसिटी नहीं हुई ये सब देखने के लिए, क्योंकि मैं बचपन से ही मेहनत, मुझे पसंद था, मेहनत करके पढ़ाई, खुद पढ़ाई किया, मेरे स्कॉलरशिप से मैं पढ़ाई किया सारा, मैं बता रहा हूँ। पिताजी को घर में डिपेंडेंट नहीं हुआ। स्कूल लेवल से मैं साइकिल भी खरीदा था मेरे स्कॉलरशिप पैसा से, मुझे याद है। सारे मेडिकल कॉलेज पढ़ाई किया, आजकल लाखों करोड़ों रुपया देना पड़ता है। मैं घर से 2000 रुपया लेके जा गया था, पूरा होल मेडिकल पढ़ाई किया हूँ, स्कॉलरशिप से ही पढ़ा हूँ। बचपन से ही मुझे मेहनत नहीं, बिना मेहनत कुछ नहीं हुआ। तो मैं जब ज्ञान में आया, मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि देखूं तो सही वो किताब क्या लिखा है मेरे जन्मपत्री में। क्योंकि उस समय एकदम यंग फिजिशियन, एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में एकदम पॉपुलर भी था, और काफ़ी, और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे माता पिता सभी मिलके एकदम शादी करना है, शादी करना है, शादी करना है, दिन रात खाली शादी करना है। और मैं जब ज्ञान में आया तो मुझे शुरू से ही इतना इंटरेस्ट नहीं था, शौक नहीं था। तो मैं बाबा से मिलने आया। बाबा से मिलने आया तो बाबा उन दिनों में पर्सनल मिलते थे। तो बाबा ने कहा, मैं तो उस समय ओम शांति भवन में, मुझे मेरे सुध-बुद्धि नहीं, मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, मेरे था कि नहीं पता नहीं कहाँ, ऐसी भावना, ऐसे एकदम स्थिति। मेरे पीछे एक भाई लाइन में बाबा से मिलने होता था, दृष्टि देते थे बाबा, टोली देते थे। तो मैं पीछे जो भाई था उसको बोला कि भाई थोड़ा सा बाबा क्या वरदान देंगे, मुझे याद रहेगा कि नहीं पता नहीं, तुम लिख के रखना। तो बाबा ने मुझे वरदान दिया था, आप सदा अचल अडोल निर्विघ्न रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, सदा इस नशे में उड़ते रहना, उड़ाते रहना। तो मैं बोला सारी दुनिया एक तरफ, मेरे बाबा एक तरफ, देखता हूँ। बाबा ने मुझे कहा अचल अडोल हो, देखता हूँ किसके विजय होगा। और मैं उन दिनों में मेरे मन में क्यूरियोसिटी आई, मैं पढ़ूँ तो सर मेरे जन्मपत्री में क्या लिखा है। उसमें लिखा था कि बहुत अच्छे परिवार में शादी होगी, इतना सारा डाउरी मिलेगा, ऐसा होगा, फलाना होगा, ढिकना होगा। बचपन से जितना पढ़ा था 99% एक्यूरेट, मैं 100% बता रहा हूँ, 99% एक्यूरेट, सारा बचपन से उतना उम्र तक। लेकिन 27 जिस समय में सारा मेरे पीछे पड़े थे, उस समय लिखा था कि शादी होगी, ऐसा होगा। मैं बोला बाबा कहते तुम तुम्हारा भाग्य विधाता हो, खुद बना सकते हो, देखता हूँ इसको प्रूव करके दिखाऊंगा कैसे सदी। आप यकीन नहीं मानेंगे, बोला मेरे बाबा एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, कौन किसका विजय होता देखता हूँ। हार गए, सब हार गए, सब बदल गया। तो दुनिया में लोग भाग्यवादी इसलिए क्योंकि उनके पता नहीं, भाग्य बनाने की विधि उनको पता नहीं। लेकिन अभी बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा भाग्य तुम जैसा चाहो ऐसा बना सकते हो, जितना श्रेष्ठ बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो बाबा हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाने के, आज ही मुरली का क्वेश्चन आंसर में है, श्रेष्ठ तकदीर बनाने की
विधि क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है शक्तिशाली अमृत वेला, पावरफुल अमृत वेला। क्योंकि बाबा उस समय भोलानाथ रूप में रहते हैं और वरदानों का भंडार खोल देते हैं। जो वरदान लेना है ले लो बच्चे, जो मन चाहे। आप सभी जब अमृत वेले योग करते हैं किस विधि से करते हैं? आप एक किताब है जो भाई बहनें पढ़े हैं, अमृत वेला किताब, जो पढ़े हाथ उठाओ। बस 5% भी नहीं भाई साहब। देखिए, मैं जब ज्ञान में आया, मैं बाबा का साकार महावाक्य एक सुनाता हूँ और अव्यक्त वादाता का एक महावाक्य सुनाता हूँ। अव्यक्त वादाता का महावाक्य पढ़ रहा था, बाबा ने कहा, बच्चे तुम सिर्फ अमृत वेला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं खाली जंप मार के खाली नाचता रहा। मैं बोला अगर 4 से 4:45 ये पौना घंटा अगर मैं अमृत वेला को ठीक कर दूं तो भगवान मेरा सब कुछ ठीक कर दे, तो इससे सहज पुरुषार्थ क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? फिर जब मैं पता चला कि जगदीश भाई जी, मैं पर्सनली मिला तो कहते मैं 35 साल 2 बजे से पहले उठाऊँ। जब मम्मा को, बाबा को, यहाँ दादी को पूछा, दादी बाबा कैसे पुरुषार्थ करते? मैं जब मधुबन आया सभी दादियों को, सभी बड़े भाइयों को पूछा बाबा कैसे पुरुषार्थ करते थे, क्या करते थे, कैसे करते? जब मैं, दादी कहती थी बाबा को 2 बजे के बाद किसने देखा नहीं सोए हुए। बाबा सबसे सब सोने के बाद बाबा जाके सोने जाते थे, जागती ज्योति जैसा। तो मैं भी जगदीश भाई से जब सुना, मैं भी उठूँगा कुछ भी हो जाए। और जो 14 साल यहाँ से नहीं गया, उन दिनों में तो जंगल जैसा ही था और हॉस्पिटल से कोई गाड़ी मोटर इतनी नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो मैं 14 साल में एक दिन भी मिस नहीं किया, एक दिन भी मिस नहीं, पूरा चल के आता था। 2 बजे गुड मॉर्निंग बाबा मैं पहुँच गया बोलता था। और जिस दिन मैं शुरू पता चला, उन दिनों में कोई जल्दी नहीं आते थे इधर, तो बहुत लोग मुझे डिस्करेज किए कि इतना जल्दी क्यों आते हो, बीमार हो जाओगे, ये हो जाओगे, बहुत सारी बातें। तो दादी को पता चल गया। तो दादी मुझे एक दिन यहाँ आंगन में मिली और बोली इधर आओ, इधर आओ। मैं तो बोली कि मैंने सुना आप बहुत जल्दी आते हो। बोला जी दादी, नहीं आना, बीमार हो जाओगे। मैं बाबा को याद किया दिल से, बाबा मैं क्या करूं। उस समय ईसु दादी साथ में दादी के पास थी। ईसु दादी ने कहा तुरंत, दादी ऐसे कम बोलती है, ईसु दादी बहुत कम बोलती है, आप देखना। लेकिन दादी ने कहा, दादी वो डॉक्टर है, क्यों बीमार हो जाएगा, यंग है, उसको तपस्या करने का लगन है, क्यों उसको रोक रहे हो? फिर दादी चुप हो गई। मैं बोला बच गया बाबा। फिर जब मैं आता था, वहाँ बैठता था बाबा के कमरे में, और सिक्योरिटी वाले हर 5 मिनट में आके देखते थे ये झुटका खा रहा है कि बेटा है। मैं तो लगन से एकदम नहा धो के आता था, क्योंकि बाबा के साकार महावाक्य पढ़ा। साकार बाबा ने क्या बोला पता है? मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ फिर बताऊंगा। जो भाई बहने सवेरे अमृत वेले से पहले नहा के बाबा से योग लगाते, हाथ उठाओ। देखा 2% भी नहीं भाई जी। बाबा के महावाक्य सुन लो। बाबा ने कहा जो बच्चे सवेरे सवेरे स्नान पानी आदि कर बड़े प्यार से बाबा को याद करते हैं, वो बच्चे जाके राजा बनेंगे, नहीं तो झाड़ू लगाएंगे। बाबा का शब्द है, ये साकार बाबा का शब्द है। मेरा डे 1 से, मैं जब से बाबा के पास आया तब से पहला काम है फटाफट उठ के पहला एकदम घुस जाऊंगा, एक शावर ले लूँगा। हमारी मनोहर दादी भी कहती थी एक छोटा स्नान फिर बड़ा स्नान, क्योंकि हम रात को देखो मंदिर भी जाते हैं तो बिना नहाए धोए जाता है कोई? और रात्रि का नाइट गाउन नाइट ड्रेस पहन के जाते हो कभी मंदिर? और यहाँ स्वयं भगवान से मिलना है और वही बाल ऐसा लार इधर लगा हुआ है, गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा आपको दृष्टि देंगे। तो आज भी मैं जब से मुझे पूरा सब पता चला, एकदम डे 1 से मैं बता रहा हूँ, पहला काम है नहाना। एक बार उस समय पेट साफ नहीं होगा, ब्रश कर दो, नहा लो, उसमें सुस्ती चली जाएगी। फ्रेश कपड़ा पहन के एकदम खुशी से गदगद होके बाबा के बहुत अच्छा गीत सुन के बैठ जाओ बाबा। मैं आपको मैं क्या बताऊँ, मुझे बीच में ऐसा लगन लग गया था, मैं वाला दुनिया का सबसे पहले गुड मॉर्निंग मैं करूँगा। मैं 11 बजे तक बाबा की मुरली पढ़ता था, अव्यक्त मणि एक झपकी
11:30 बजे उठ के फटाफट नहा के दौड़ के एकदम आता था बाबा 12 बजे गुड मॉर्निंग बाबा। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं। मैं ये सब आपको क्यों सुना रहा हूँ कि आप भी 2 बजे उठ जाएंगे, ये करेंगे, बैलेंस रखना पड़ेगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इस शरीर के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं कभी बीमार नहीं हुआ। बहुत कंपटीशन करके बहुत भाई बहने भी किए, लेकिन टू मच एसिडिटी, इंडाइजेशन, फिर छोड़ दिए। रात को खा लो पूरा 10 बजे, 10:30 बजे ब्रह्मा भोजन इतना, और 2 बजे उठूंगा। हमारी लच्छू दादी कहती थी बाबा को सारे जीवन काल में छोटी छोटी इतनी 3 फुल्का से ज़्यादा खाते हुए कभी नहीं देखा। बाबा स्वल्पाहारी थे। तो हम सवेरे जल्दी उठना चाहते, पेट 6 घंटा कम से कम खाली होना चाहिए। आपको जल्दी खाना पड़ेगा, बहुत कम खाना पड़ेगा। नाश्ता जल्दी भले, फिर बाद में पूरा अच्छी तरह से लाइक ए किंग यू कैन टेक। तो अगर जल्दी उठने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा जो अनुभव है, 1 घंटा भी पावरफुल, जो हमारा मुकर्रर टाइम है 4 से 4:45, 45 मिनट्स भी एकदम पावरफुल लाइट हाउस हो कि कोई अगर यो करे, उस समय बाबा स्वयं कहते ये वरदानी बेला है, बाबा का ये ऑफिशियल टाइम है, ये समय पक्का करें। फिर आपको अगर लगन है तो फिर 15 मिनट पहले, फिर 15 मिनट पहले, फिर 15, नहीं तो ऐसा नहीं कि एकदम जल्दी उठ जाओ फिर बीमार हो के सारा दिन सुस्ती करते रहो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। बैलेंस, बाबा के बच्चे समझदार है। मैं आपको खाली मेरे जो अनुभव है मैं आपको थोड़ा शेयर किया, ताकि क्योंकि मैं जगदीश भाई से प्रेरणा ली, दादी बता रही थी बाबा की बातें, ये सब मुझे लगन आया, एकदम अंदर उमंग आया। तो 1 साल जिस दिन पूरा किया, उस दिन बाबा आए हुए थे, मैं नीचे बैठा था। ऐसे बाबा के आते समय भी सभा में बीच में बैठता था। तो शशि बहन जी हमारी डिक्लेयर की, अनाउंस की कि डॉक्टर श्रीमंत कहाँ बैठे हैं, स्टेज पे आओ। बोला ओह सौभाग्य, कितने सालों के बाद बाबा बुला रहे। तो मैं गया बाबा के सामने, एकदम नील डाउन होकर छोटा बच्चा जैसा बैठ गया। बाबा इतने पावरफुल दृष्टि दिए। बाबा ने कहा बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो, ऐसे ही करते रहना, ऐसे ही उठते रहना। फिर देखो दादी क्या महिमा करे क्लास में, इतनी महिमा करेगी बात मत पूछो। और मैं उन दिनों में बहुत सालों के बाद, ये बाद में जब इधर आया किया ना, तो उन दिनों में दादी ही टोली देती थी, बाबा टोली किसी को नहीं देते थे। तो फिर बाबा वरदान देने के बाद फिर दादी के प्लेट से टोली लेके आए। तो मैं बोला ओह सौभाग्य, इतने सालों के बाद बाबा टोली देंगे। मैं ऐसा किया, बाबा ने कहा नहीं मुँह खोलो, ऐसे मुँह में खिला दे। वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। तो अमृत वेला करेंगे, बाबा एकदम आपके ऊपर भोलानाथ कुर्बान हो जाएंगे। जो वरदान चाहिए जो सब कुछ मिल जाएगा। तो भाग्य बनाने का आधार शक्तिशाली याद, अमृत वेला, सभी मनोकामना पूर्ण कर देंगे बाबा। तो अमृत वेला पावरफुल होना चाहिए। लेकिन अमृत वेला कैसे करते हैं? मैं 14 साल जब यहाँ से नहीं गया, अमृत वेले के बाद मैं फिर नहा धो के आता था, हॉस्पिटल नहीं जाता था। यहाँ बैठ के रोज़ एक अव्यक्तवाणी पढ़ना 69 से लेके। तो मैं शुरुआत में तो अकेला था, फिर देखा मेरे जैसा एक भाई इधर उधर हो रहा है, उसको बिठाया, फिर धीरे धीरे एक संगठन बन गया। और रोज़ हम एक पढ़ते थे अव्यक्तवाणी। और वो अव्यक्तवाणी का सार बाबा का सब निचोड़ करके कई किताब बने हैं। एक अमृतवेला, जो बाबा अमृतवेला के ऊपर जो सारी बातें हैं उसको संकलन किया गया है। अमृतवेला का महत्व क्या है, कैसे विधि से करो, क्या विघ्न आएगा, कैसे हटाओ, वो सारी बातें, छोटी सी किताब है, आप पढ़ लीजिए, देखना। अमृतवेले बाबा कहते हैं कैसे विधि पूर्वक करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैं जो करता हूँ मैं शेयर करता हूँ, जो बाबा ने समझ दी है। बाबा ने कहा कि जैसे डीजल गाड़ी रात को ठंडी के मौसम में बाहर खड़े रखो, सवेरे स्टार्ट ही नहीं होता है। तो हम जब रात को सो जाते हैं, सवेरे उठ के हमारा संकल्प ही नहीं चलता है, फिर सुस्ती आएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा ड्रिल करो। जब भी योग में बैठो पहले ड्रिल करो। ड्रिल में क्या करते हैं, स्कूल में याद है सबको, 1 2 3 4, 1 2 3 4 पीटी करते हैं ना। नहीं, ऐसे भी यहाँ भी रूहानी ड्रिल, ये आत्मिक ड्रिल ऐसा ही है। पहले अनुभव करो, मैं ये साकार शरीर में, मैं यहाँ आत्मा, स्वराज्य अधिकारी, ब्राह्मण आत्मा हूँ। परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना, ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण आत्मा हूँ साकार रूप में। 1 मिनट के बाद उड़ जाओ सूक्ष्म वतन। अभी लाइट का शरीर में, बिल्कुल एक प्रकाश की काया में एक आकारी फरिश्ता हूँ। फिर 1 मिनट में उड़ जाओ एकदम मूल वतन में,
वहाँ ना साकारी ना आकारी शरीर है, यहाँ मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूँ। फिर 1 मिनट उड़ जाओ स्वर्ग में, जहाँ मैं एकदम निर्विकारी चतुर्भुज विष्णु स्वरूप हूँ। अलंकारी मूर्त, शंख चक्र गदा पद्म ले है, वैजयंती माला है, विजय का तिलक है, डबल ताजधारी में निर्विकारी है, देवात्मा हूँ। फिर आ जाओ ब्राह्मण, साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी। हमारा देवता स्वरूप का ही तो मध्यकाल में पूजा करते हैं लोग, वही को मूर्ति बना के पूजा करते हैं। तो दोनों को मिला के एक स्वरूप चैतन्य में याद कर लो, एक ही बात है। ड्रिल में हमेशा 1 2 3 4 5 नहीं कहते, 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे ही यहाँ भी स्पिरिचुअल ड्रिल वही करना है, साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी, साकारी आकारी निराकारी निर्विकारी। ये चारों पहले ड्रिल करो, ड्रिल करो, ड्रिल करो, अनुभव करो, देखना एकदम सुस्ती भाग जाएगी। जैसे पीटी करने से भी सुस्ती भाग जाती है, ये भी मानसिक पीटी है। इसके बाद बाबा ने कहा, बाबा से वरदान लो, जो आपकी कमी कमजोरी है वरदान लो। मान लो गुस्सा आ रहा है तो बाबा से वरदान लो, 21 बार लो, बच्चे क्रोध मुक्त भव, बच्चे क्रोध मुक्त। अनुभव करो, बाबा सामने बैठे हैं, मैं सामने बाबा के सामने देख रहा हूँ, बाबा के वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, बाबा मुझे बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए वरदान दे रहे हैं। आप जो जो मुख्य मुख्य वरदान सब लिखो और सब बाबा से 3 बार 8 बार 21 बार जितने बार ले लो। मुख्य रूप में सबसे श्रेष्ठ वरदान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान भव। अगर आप बैठे हैं सवेरे सवेरे बाबा के सामने देख रहे हैं, बाबा आपको दृष्टि दे रहे हैं और बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ऐसा होगा? 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 आपको इमर्ज करके बैठे हैं, बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, एकदम चार्ज हो जाओगे पूरा, बिल्कुल एकदम। बाबा से लो 21 बार। सर्वोच्च वरदान क्या है? सर्वश्रेष्ठ वरदान तो बता दिए, सर्वोच्च वरदान यस, बाप समान भव, उसमें सब आ जाता है। बाप समान हो गए तो सब हो गया ना। तो बाबा कहते अगर कुछ याद नहीं रहता तो सर्वोच्च वरदान, बाप समान भव, बाप समान। रोज बाबा को कहना, बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा आप जैसा मीठा बना दो ना, आप जैसा पवित्र बना दो ना, आप जैसा बना दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। हो गया सब। मेडिटेशन करना माना बाबा से बातें करना, चुपचाप ऐसे बैठे मेडिटेशन कर रहे हैं, सारी रात लगा दिया, सवेरे देखो तो बैटरी चार्ज ही नहीं है। तो बाबा से बातें करना एकदम जैसे अपने माँ बाप से बच्चे बातें करते ऐसे। तो वरदान में 6 वरदान आपको बता रहा हूँ, कम से कम 6 को दोहराओ। हमारी पढ़ाई का सबसे मुख्य है संपूर्ण पवित्रता। तो बाबा से वरदान लेना है संपूर्ण पवित्र भव, संपूर्ण पवित्र भव। ये 8 बार लीजिए, बच्चे संपूर्ण पवित्र भव, बाप समान परम पवित्र भव। दूसरा, बाबा लास्ट में हमसे सर्टिफिकेट देखेंगे, कौन सा? संतुष्टता का। बच्चे संतुष्ट मणि भव, संपूर्ण पवित्र भव, संतुष्ट मणि भव। तीसरा, बाप समान अथक निद्राजीत भव, अथक और निद्राजीत भव। विश्व कल्याणी भव, अथक निद्राजीत भव, विश्व कल्याणी भव। मास्टर सर्वशक्तिवान भव, बाप समान वरदानी भव। बस इसमें सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाएगा। ये 6 वरदान। ऐसे तो मेरे 50 वरदान मेरे बाय हार्ट है, मैं रोज बाबा से 50 वरदान लेता हूँ लेकिन इतना डिटेल सबको याद नहीं रहेगा, जरूरत नहीं है। बाप समान भव में सब आ जाता है। कहने का मतलब है जितना आप बुद्धि को चलाएंगे आप फ्रेश रहेंगे, सुस्ती नहीं आएगी। जब मन बुद्धि संकल्प बंद हो जाता है, बुद्धि ठप, तो सुस्ती आती है। बुद्धि को एक्टिव रखना है, इसलिए बाबा ने विधि बताया। पहले ड्रिल करो, फिर वरदान लो, फिर बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करो, रूहान करो, बाबा से बातें करो। बाबा मैं इस संसार रूपी मेला में कहाँ भटक रहा था, कैसा जीवन था, आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी। बाबा मुझे आप अपना सुपुत्र बनाकर विश्व का मालिक बना रहे हो, आप मेरे परम पिता हो। बाबा आप मेरी माँ हो, कितनी शक्ति कितने स्नेह से मेरी पालना कर रहे हो, मायाजीत बना रहे हो, शक्तिशाली बना रहे हो। बाबा आप मेरे परम शिक्षक हो, जो ज्ञान दुनिया में किसी वेदज्ञ शास्त्रज्ञ
वैज्ञानिक पंडित किसी के पास नहीं है। तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, सभी वेद शास्त्रों का सार का ज्ञान, धर्मों का ज्ञान, पाप पुण्य का ज्ञान, बाबा सत्य असत्य के ज्ञान, जो ज्ञान कभी सोचा भी नहीं था। मेरा तीसरा नेत्र खोल दिए। बाबा आप मेरे परम शिक्षक हो, बाबा आप मेरे सतगुरु हो, भवसागर से पार ले चल रहे हो, मुझे गति सदगति दे रहे हो, बाबा मैं कितना खुशनसीब हूँ। बाबा से बातें करना, संबंधों का अनुभव करना। फिर उसके बाद चुपचाप बैठ जाओ। संकल्प पूरा हो गया, जो बातें करना है बाबा से बात करके चुपचाप बैठ। जैसे एक छोटा बच्चा स्कूल से आता है, मम्मी मम्मी पापा पापा ऐसा हुआ, ओह मेरे दोस्त ऐसा किया, हमारे टीचर ने ऐसा किया, जो बोलना है बोल देता है। फिर बाद में मम्मी के पास कि पापा के पास बैठ के भी मस्ती में झूमता रहता है, उसको कुछ और तो भी मज़ा आता है। ऐसे ही बाबा से जो बातें करना है कर लो, फिर बाबा को देख रहो, दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूँ बाबा देखता रहूँ। फिर अनुभव होगा, रियलाइजेशन होगा, बाबा से कैसे शक्तिशाली किरणें आ रही है, एकदम लाइट माइट शांति शक्ति प्रकाश प्रेम पवित्रता, एकदम चार्ज हो गया। ऐसा लगेगा एकदम पूरा फुल चार्ज हो गया पूरा एकदम, बाबा जैसे सर्ववरदानों से भरपूर। अमृत वेले के बाद जो भाई बहनें नहीं सोते हैं हाथ उठाओ, बाकी सब सो जाते हैं। अमृत वेले के बाद बाबा से अगर शक्ति ले लिया, वरदान ले लिया, सोने की इच्छा होगी, ऐसा लगेगा जैसे कुछ करूं अभी। अगर माया के साथ युद्ध चल रहा है, हाय मेरा कमर थोड़ा सीधा हो जाता हूं। अगर अशरीरी बन गए तो कमर सीधी करने की इच्छा होगी। तो शक्तिशाली अमृत वेला से ही भाग्य श्रेष्ठ बनेगा, और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात, बाबा कहते हैं किसकी मत पर चल रहे हो? श्रीमत। श्रीमत कहाँ से मिलेगी? रोज की मुरली। मम्मा बाबा सारे जीवन काल में एक दिन भी अमृत वेला मिस नहीं, एक दिन भी मुरली मिस नहीं। लेकिन यही मुरली पढ़ के कोई विश्व महाराजन बनता है, कोई जाके दास दासी भी बनता है। क्यों ऐसा होता है? सुनने सुनाने वाले तो दुनिया में द्वापर युग से बहुत होके गए हैं, अभी तक भी वही कर रहे हैं हम। नहीं, बाबा कहते एक है सुनना, दूसरा है समाना, तीसरा है स्वरूप बनना। जो स्वरूप बनेगा उसको ही सब कुछ मिलेगा, खाली सुनने से नहीं चलेगा। आपने सुन लिया कि दूध से चीनी से रसगुल्ला बनता है, पेट भर गया? बना के खाना पड़ेगा। तो मुरली खाली सुनने से नहीं चलेगा। बाबा कहते अभी स्वरूप बनो, बाबा की जो शिक्षा है स्वरूप बनो। मैं दादी को, हमारे प्रकाशमणि दादी को कितने बार पूछता था, दादी क्या पुरुषार्थ करूं, कैसे पुरुषार्थ करूं, हम तो इतना लेट आए, क्या करूं बताओ ना। दादी क्या कहती है पता है? श्रीमंत भाई बहुत सहज है, बहुत सहज है। बाबा रोज जो बोलता है ना उसको अच्छी तरह से अंडरलाइन करो, और जो बातें बताता है बाबा एक भी करो, सारा नहीं कर पाते कोई बात नहीं, एक करो, यही पुरुषार्थ है। आज बाबा ने मुझे क्या कहा, आज बाबा ने मुझे क्या कहा। मैं दादी को खुद देखा हूँ, 5 बार मुरली पढ़ती थी, रात को सोने से पहले, फिर अमृत वेले के बाद चाय पीते समय, फिर मुरली सुनाती थी, फिर दोपहर को भी फिर मुरली। और सारा दिन में मैं देखता था, किसी को भी मैं कई बार वीआईपी को लेके मिला था, दादी सवेरे बाबा ने जो कहा वही पॉइंट रिपीट करेगी, दूसरा कुछ नहीं। तो मुरली ही भाग्य का आधार है। किस्मत, किसकी मत? तो कहाँ मिलेगी? श्रीमत। जो सवेरे सवेरे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे। मैं एक सुंदर बात सुनाता हूँ, सुनिए। मेरा जो अनुभव है, मैं पहले अमृतुल्य में यहाँ 4 सीट फिक्स था मेरा, जानते हैं कौन सा? एक बार मैं बता रहा था, दादी जान की एक बार इधर इंद्रप्रस्थ में उनको डायरिया हो गया था, तो आईवी लाइन लगाना था, बोतल चढ़ा था, मिल नहीं रहा था। ओल्ड एज में मिलता नहीं इतना, मुझे बुलाए। लेकिन आपको पता होगा दादी हमेशा किसी को ज्ञान सुनाए बिना वो टोली नहीं देगी, कुछ नहीं कहेगी। तो दादी ने मुझे ऐसे, मैं लगा दिया आईवी बोतल वगैरह, मुझे कुछ बातें सुनाई, तो कुछ 3 बातें सुनाई, वो याद नहीं एग्जैक्टली। लेकिन मैं दादी को बोला, दादी मेरा 4 सीट फिक्स है। दादी मूंझ गई, बोली 4 सीट क्या होता है? लेकिन 4 सीट क्या होता है? तो मैं बोला कि सवेरे अमृत ले आता हूँ ना, बाबा का कमरे में मेरा सीट फिक्स है, वहाँ वो जगह में मैं ही बैठ के तपस्या करता हूँ रोज। और यहाँ इस संदली में बैठ के कितने सालों तक 3.5 से 4 योग करा था। यहाँ सामने मेरा सीट फिक्स था। यहाँ भी बहुत साल तक मैं मेडिटेशन हॉल में मेरा सीट फिक्स था, और ओम शांति भवन में मेरा सीट फिक्स है, और सतयुग में आपके साथ मेरा सीट फिक्स है। तो दादी बहुत मुस्कुराई,
कहने का मतलब है कि मुरली तो हम सभी सुनते हैं, लेकिन मुरली को कितने अंदर पूरा आत्मसात करना है, पूरा अच्छी तरह से उसको बाबा क्या कहते हैं मेरे से, आज मुझे क्या करना है। मुरली में सब बातें बाबा सिखा देते हैं। जो श्रीमत होता है ना, उस पहला जो सेंटेंस मीठे बच्चे उसमें ही होता है, बाकी मुरली में विस्तार होता है, लेकिन पहला कुछ नहीं तो वो उसमें जो बाबा कहते हैं उतना ही करें। मैं जब ओम शांति भवन में बैठते थे, मेरे साथ एक भाई बैठता था, मैं उसका एक बार डायरी देखा, और डायरी में क्या लिखता था जानते हैं? डायरी में जैसे मीठे बच्चे हम सब लिखते हैं, ऐसे मुरली लिखते हैं, लेकिन उसके बाद उसका नाम खुद का लिखता था, मीठे बच्चे राजू तो अपना नाम लिखता था, जैसे बाबा मुझे कह रहा है। वही नशे से पढ़ना है। भगवान स्वयं आए हैं परम शिक्षक मुझे पढ़ाने के लिए। बाबा मेरा सर्वोच्च टीचर है, मेरे लिए परम धाम से आया है, मैं ही उनका गॉडली स्टूडेंट हूँ, नंबर 1 स्टूडेंट मैं ही हूँ। तो अब जब भी लिखते हो लिखना मीठे बच्चे फलाना मेरे लिए बाबा कह रहे हैं, देखना कितना मजा आएगा, नशा चढ़ेगा एकदम बिल्कुल, बाबा मुझे ऐसा बोला है, वो भूलेंगे नहीं। तो मुरली जितना लगन से सुनेंगे पढ़ेंगे भाग्य बनेगा। तीसरा आधार पवित्रता। बाबा कहते हैं पवित्र नहीं तो फूट जाएगा नसीब, पूरा 5वीं मंजिल से गिर जाओगे। पवित्रता की धारणा, जिसकी जितनी पवित्रता की धारणा श्रेष्ठ, वो परम धाम में भी बाबा के उतना नज़दीक, भविष्य में भी जन्म जन्मांतर नज़दीक। इसलिए बाबा कहते हैं संग दोष में कभी नहीं आना। अन्न दोष और संग दोष ये सत्यानाश, एकदम भाग्यहीन बना देंगे। ये दोनों दोष बहुत मारात्मक है ब्राह्मण के लिए, ये दोनों से बचना है। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ, कभी फ्लाइट में कभी ट्रेन में जाते समय देखता था, जैन फूड आता है ना, जैन फूड हम खाते हैं। अरे बाबा कौन बनाता है, भले वहाँ प्याज लहसुन नहीं है, बनाता कौन है? और वहाँ फ्लाइट में भी सैंडविच देते हैं, क्या देते हैं, खा लेते हैं। अरे बाबा के बच्चे, कई तो आइसक्रीम भी खाते हैं। डॉक्टर साहब नॉन टच टेक्निक होता है, ये मशीन मेड है ना, नॉन टच। ऐसे अंडा भी तो नॉन टच होके निकलता है, बिल्कुल नहीं। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, अपना घर में बनाया हुआ कुछ भी नहीं खाना। आजकल सब अडल्ट्रेटेड, मैं बता रहा हूँ। एक बार मैं फ्लाइट में जा रहा था, मेरे बगल वाला एक बिस्किट का पैकेट रैपर खोला और खा रहा था। मुझे कैसा अजीब सा स्मेल, प्याज लहसुन जैसा स्मेल आया। बोला कि ये बिस्किट खा रहा है, ऐसा स्मेल क्यों आ रहा है? उसका रैपर पढ़ा तो उसमें गार्लिक पाउडर लिखा है। एक बार विदेश से भाई बहनें आते हैं, सारे एक चॉकलेट वॉकलेट दे देते। तो हम ऑपरेशन थिएटर में उन दिनों में मैं था, तो एक विदेशी बहन आके चॉकलेट इतना दी, सब खा गए। मैं देखा चॉकलेट, उसमें रैपर में लिखा है एग लेसिथिन। खा, इतने सालों के त्याग तपस्या, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट, कभी नहीं खाना। आप जानकी दादी को दे के देना चॉकलेट खाओ, बिल्कुल नहीं खाते। तो बाबा के बच्चे ये सब आजकल बिल्कुल नहीं, सिंपल एक जन्म त्याग। क्या खाना है ये सब चीज़ें, दुनिया में क्या रखा है? अन्न दोष और संग दोष, पूरा तकदीर फूट जाएगी, मैं बता रहा हूँ। ये बचना है। और संपूर्ण पवित्रता की धारणा, मन वचन कर्म समन संपर्क स्वपन, 6 बातें, किसी में भी फेल नहीं। तो ही जाके संपूर्ण पवित्रता की धारणा होगी, तो ही ऊंच तकदीर बनेगी। अगर इसमें कमजोर हो गए तो तकदीर कभी कुछ भी, कितनी भी सेवा किए हो, कुछ नहीं, जीरो। पवित्रता की धारणा के बिना देवता नहीं बन सकते हैं, पूज्य नहीं बन सकते। और भाग्य का आधार है सेवा। जितनी सेवा करेंगे दुआएं मिलेगी। सबसे ज़्यादा दुआएं इकट्ठे करेंगे जो यहाँ सेवा द्वारा बहुतों के दिल पर राज करेगा, वही भविष्य में राजा बनेगा। भाग्य का आधार सेवा है, और भाग्य का आधार सफल करो, सफलता पाओ। क्योंकि अभी देखना, भूकंप आया, कुछ आया, देखना अचानक, बाबा ने अचानक आ गया ना कोरोना, अचानक, कोई स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा क्या हाल हो गया। सारी दुनिया, इतनी छोटी सी वायरस दिखाई भी नहीं देती, तबाही मचा दी, सारे अमेरिका जैसा हाथ खड़ा कर दिया सभी। और भी बहुत कुछ अचानक होने वाला है अभी। उससे पहले जो सफल किया है, नहीं तो किसकी दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए, किसका आग जलाए, फिर हाय हाय करेंगे। जो जितना अभी बाबा के यज्ञ में सफल करेगा, उसका तकदीर इतना श्रेष्ठ होगा।
बाबा नहीं कहते हैं कि सब कुछ दे दो और एकदम भूखा मरो, नहीं। बाबा हम सभी समझदार हैं, एक्स्ट्रा कहीं रखेंगे जाएगा सब, डूबेगा नहीं। जितनी आवश्यक है सोच समझ के रखना है, किसी को मांगना भी नहीं है, डिपेंडेंट भी नहीं होना है, लेकिन सफल करते जाओ, जो भी सफल करना है कर लो। तो भाग्य का आधार त्याग, तपस्या, सेवा। त्याग, सबसे पहला त्याग से ही भाग्य बनता है, त्याग से आत्मबल बढ़ता है, फिर जो चाहे सो कर सकते हैं। आज बहुत लोग चाहते हुए भी नहीं कर सकते, क्यों? और दूसरी बात है, जगदीश भाई हमेशा कहते थे कि जो करना है अभी करो, अभी अभी अभी, क्योंकि समय गैप दे दोगे ना, मान लीजिए आज मन में आया विचार, आज बाबा के भंडारे में 1000 रुपया डालूं, नहीं डाला, कल भी डालने से तो होगा, परसों डाल दूंगा, नहीं तो फिर बीच में कुछ हो गया ही होगा, बोलिए अरे नहीं 500 रुपया डालता हूँ, और उधर खर्चा करना, फिर बोलेंगे नहीं और 1-2 दिन के बाद फिर कोई कुछ आ गया, फिर आगे नहीं अगले महीना डाल दूंगा, बस हो गया। शुभ कार्य में देरी नहीं। जो मन में बहुत सारी बातें आती है जिसके लिए बाबा कहते उसको पोस्टपोन करते जाओ। मान लीजिए कोई आपको कुछ नुकसान पहुंचा दिया, लगता है इसको आज तो उसको तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, ऐसा उसको तो आज समझा, उसको नानी याद कराऊँ आज, उस समय सोचो नहीं आज नहीं, कल करूँगा, कल करेंगे, परसों करो। शुभ कार्य के लिए देरी नहीं, लेकिन ऐसे विचार मन में कभी आता है तो इसको पोस्टपोन करना है, क्योंकि विकर्म किया साथ साथ, तो फिर एक तो तपस्या द्वारा विकर्म दग्ध कर रहे हैं, दूसरा विकर्म करके पाप की गठरी, कैसे होगा फिर, भाग्य कैसे बनेगा? इसलिए त्याग और तपस्या। त्याग क्या, किस बात की? घर बार का त्याग, ये सब त्याग नहीं, सिंपल। देखिए बाबा, क्योंकि भोग से आत्मा कमजोर हो जाती है। जितना ऐश आराम की जिंदगी होगी, अच्छे सब पहनना, खाना पीना, ये करना, ऐश आराम करना, आत्मा कमजोर हो जाती है। जितना देखो, बाबा क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन अंत तक अपने ड्रेस चेंज नहीं किया। हमारे विश्वरत्न दादा कहते थे बाबा अपना कलर तक भी निकाल दिया, कोई ईगो नहीं, कोई अहंकार नहीं, वही कुर्ता वही धोती, अंत तक। बाबा चाहे तो नया नया मकान बनता था, शिफ्ट नहीं, वही झोपड़ी थी। ये जो झोपड़ी आप देख रहे हैं ये तो रॉयल बना दिया गया, ये तो पूरा जो खजूर के पत्ते का था, उसका दीवार भी और ऊपर का भी। और बाबा का कमरा जो आधा था, आधा अभी भी खटिया उठा के देख लेना, गांव में जैसा खटिया ऐसा खटिया, पलंग नहीं है, पलंग नहीं है। बाबा एकदम त्याग मूर्त, हमारे दादियाँ त्याग मूर्त। सब त्याग के बिना भाग्य नहीं बन सकता है। त्याग से आत्मबल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी। जितने ऐस आराम की जिंदगी, एकदम आराम पसंद हो, आत्मा भी ऐसे कमजोर हो जाएगी, शक्ति नहीं आएगी। इसलिए कभी कभी हम जो चाहते हैं नहीं हो पाता, जो नहीं चाहते हो जाता है। इसका कारण है आत्मिक शक्ति नहीं है। तपस्या से ही होगा आत्मिक शक्ति आएगी। तपस्या माना दृढ़ता संपन्न अभ्यास, और त्याग से ही आएगा। तपस्या का बल आएगा, दृढ़ता संपन्न अभ्यास करने के लिए त्याग चाहिए। पहले त्याग करेंगे एकदम बिल्कुल। और ये त्याग और तपस्या का आधार वैराग्य वृत्ति है। जब तक आपको वैराग्य नहीं आता ना, ठीक है चलता है, पहले वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य होगा तो त्याग तपस्या होगा, नहीं तो नहीं। और सेवा का आधार है बाबा समान मर्सीफुल, विशाल दिल, उदारता, दया, करुणा। लोगों की देखो दुनिया की हालत क्या है, आप सभी नहीं देखते हो। हमारे पास तो आए दिन लोग आके ऐसे हालत आते हैं, इतनी बीमारियां, इतनी परिस्थिति ऐसी। तो सबके प्रति दया, करुणा, उदारता, तो ही सेवा होगी। हम कितने खुश नसीब हैं। हमारे जैसा दुनिया में देखो कितने कैसे लोग हैं। बाबा के बच्चे बहुत, देखना आगे चल के सब देखना, दुनिया हाय हाय करता रहेगा, हम बाबा के बच्चे वाह वाह करते रहेंगे, खुशी गीत गाते। तो भाग्य का आधार त्याग, तपस्या, सेवा और किस्मत, किसकी मत पर चल रहे हैं, तो ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य। अब मेरे भाई और बहनों, मैं तो कहूँगा लास्ट समय, लास्ट जो करना है कर लो अभी। आगे किसने देखा, किसने देखा? देख रहे हो, पढ़ाई तो कब से पूरी हो गई? 31 दिसंबर 2017 को पढ़ाई पूरी हो गई। ये जो टाइम है, ये जैसे एग्जाम से पहले बच्चों को टाइम मिलता है सेल्फ प्रिपरेशन के लिए, वही टाइम है। जो करना है कर ले अभी, ठीक है? ओम शांति। थैंक यू।
ओम शांति। सालों से देखता हूँ डॉक्टर साहब को मैं, मधुबन में जब भी आते थे यहाँ की क्लास देखें या ओम शांति भवन की, बिल्कुल स्टेज से चिपक के और टांग पे टांग रख के और मस्त। मैं लगता था यार डॉक्टर हैं तो एक डॉक्टर की इमेज थोड़ी वीआईपी टाइप होती है लेकिन ये बाल सुलभ चपलता, कोमलता, विनम्रता, निरंकारिता, कोई भी अवगुण इनको टच करते हुए मैंने नहीं देखा। नहीं वैसा कभी नहीं देखा, महसूस ही नहीं किया। हमारे पास नीमच आए, 3 दिन रहे और लगातार बातें होती थी, साथ में नाश्ता भोजन करते थे, बिल्कुल नेचुरल फ्लो जैसे बहता। अभी क्लास में आपने कभी ऐसा लगा कि कोई बनावटी शब्दों का आडंबर डाला गया है या कोई ऊपर से कोई पॉइंट जबरदस्ती में थोपी जा रही है? एक बिल्कुल फ्लो में सरलता से, उसी सरलता से आपने क्लास कराई। नेचुरल क्लास है ये, जो दिल से निकली है। बीच में एक्सप्रेशन भी सारे एक्सप्रेशन दे दिए, कोई एक्सप्रेशन कम रखा क्या? जोश आया तो जोश दिखा दिया, सुस्ती दिखानी थी तो वो झटका दिखा दिया, सब तो दिखा दिया। तो मतलब मज़ा आ गया क्लास के अंदर, एक बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब को, बहुत खुशी हुई। अच्छे हमारी भट्टी का प्रोग्राम बनाया, भाई साहब आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों हाथ ऊपर करके थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स बाबा को थैंक्स, बहुत बहुत थैंक्स। मैं तो हमारे सुरेंद्र भाई जी जैसे, हमारी दादियाँ जैसे, दीदियाँ जैसे, सबसे मैं सीखा हूँ। मैं तो सब छोटा बच्चा हूँ, सच बता रहा हूँ, मैं तो सबसे सीखता हूँ। यही महानता है। मैं एक अपनी बात बीच में याद आ गई, जिससे जगदीश भाई साहब के संग में जो भी रहा, जगदीश जी के संग में, और उनसे जिसने पालना ली, वो अपने जीवन उन्होंने बना ली। जैसे भाई साहब ने सीखा, मैं तो जगदीश भाई जी को शुरू से हिस्ट्री हॉल में जब हम बाबा से मिलते थे उस समय 74 में, तब जगदीश भाई साहब की एक विशेषता थी, पीछे जाके बाबा मिलन में पीछे बैठते थे वो, बाबा उनको बुलाते थे। हाँ, और फिर जब बाबा बुलाते तब वो आगे जाते थे। और मैं क्या करता था कि मैं जब भी देखा जगदीश भाई कहाँ हैं भीड़ में, देखते वो बैठे, तो मैं उनके पास जाके बैठ जाता। वो भी देखते थे, लड़का जब देखे जब मेरे पास आके बैठ जाता है, बोलते कुछ नहीं थे। फिर मैं धीरे धीरे खसक के यूँ कैसे भी करके उनको टच करना है, मतलब बस उनके यूँ उंगली या वो कुछ नहीं तो कुर्ते पे टच कर लेता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि उनके कुर्ते से करंट आ रही है मेरे को। एक बार बाबा मिलन के बाद वो मेरे को मेडिटेशन हॉल में जब मैं बैठा था, बाहर निकले, बोले तुम कौन हो, कहाँ से हो? मैंने कहा मैं, तुम हमेशा मेरे को टच क्यों करते हो? फिर मैंने दिल से बोला, मैंने भाई साहब आपसे करंट मिलता है और इसलिए मैं आपके पास हमेशा आता हूँ। फिर तो मेरा जुड़ाव होता गया था, कुछ पत्रकारिता संबंधी कारोबार से भी उनका जुड़ाव हुआ। ब्रजमोहन भाई साहब के साथ दिल्ली भी गया मैं, उसमें लगा तो काफ़ी संबंध हो गया था। फिर जब मैं 93 में बहुत सीरियस था, बिल्कुल शांतिवन में, जब मैं देह त्याग के लिए दादी ने मुझे रखा था कि अब देह त्याग करना है तो यहीं रहना है, तो मेरे पास जगदीश भाई साहब आते थे वहाँ, और उन्होंने मुझे टाइम दिया और बोला, सुरेंद्र भाई अभी देह त्याग का संकल्प निकालना है, अभी आपको बहुत सेवा कराएगा बाबा, ये जो बॉडी कोलैप्स हो गई है फिर ठीक होगी, और उसकी विधि है कि आप रोज़ 2:30 बजे उठो, और 2:30 बजे उठ के आप, चूँकि बायो का स्टूडेंट में भी रहा हूँ, ब्रेन का आपको मालूम है, सब कुछ बायो पढ़ा हूँ, BSc बायो से किया है, तो बोले अब बाबा के सामने ब्रेन को रखो और पूरा वो बैद्यनाथ रूप में उससे लाइट लो। वो बैद्यनाथ की लाइट आपका एक ट्यूमर पे जाएगा और वो सारा चमत्कार होता चला जाएगा, डे बाय डे इम्प्रूव करेगा। और वो मैंने 1 फरवरी 94 को ओम शांति भवन में बाबा ने प्रैक्टिकल किया, जब मुझे दादी ने बुलवाया और बाबा ने सामने से बिल्कुल ऐसी सर्च लाइट फेंकी मेरे ऊपर, और उस लाइट से मैं वो जो खड़ा भी नहीं हो सकता था, यही चंद्रशेखर भाई, शशिकांत, इन लोगों ने उठा के मुझे वहाँ खड़ा किया था बाबा के सामने, और वो लाइट में झेल नहीं पाया, गिर गया। और जब दादी ने वो फूल दिया बाबा का, पीला गुलाब, एक बहन मुझे याद कर रही थी, भाई साहब फूल लाए क्या? इस बार मैं नहीं लाया, भूल गया। तो वो फूल सिर पे लगाते ही मैं खड़ा हो गया भाई साहब अकेला। तो ये चमत्कार हैं जो बाबा पे भरोसा। मैं आज भी एक अपना सीक्रेट बताता हूँ, आज भी मैं कमरे में, मेरे पास जब बाबा का ट्रांस लाइट है, उसके सामने सिर टिकाता हूँ पहले मैं, गुड नाइट से पहले, और 10 मिनट पूरा लाइट अपना ब्रेन पे, अपने
अभी तो मेरे को बहुत सारा प्रॉब्लम है, हार्ट में भी है, लीवर में भी है, प्रोस्टेट में भी है, एक ट्यूमर भी इधर भी बैठा हुआ है, पता नहीं क्या क्या बैठा हुआ है, तो उन सब पे लाइट लेके चला रहा हूँ। लोग आश्चर्य करते हैं तुम कैसे चल रहे हो। मैंने कहा जो चला रहा है वो दिख नहीं रहा, जो दिख रहा है वो कुछ नहीं कर रहा है, आराम से चल रहा है, बस खाता पीता सोता मजे करता है। तो बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर साहब। ओम शांति। बहुत अच्छा। आज से सभी हम प्रतिज्ञा करेंगे कि कुछ भी हो जाए, अमृत वाला पावरफुल, नहा धो के एकदम रेडी होके तैयार होके बाबा आ गया मैं, ऐसा। और मुरली भी एकदम लगन से। ये दो बातें करिए, देखना बाबा आपका कैसा कहाँ से कहाँ एकदम आपका भाग्य चमका देंगे। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति।